हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा क्रेन पब्लिकेशन प्रैक्टिस 11 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर के 10 तक का प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। इसमें प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ जाके आप अवश्य देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बिहार दरोगा क्रेन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट 11 का एनालिसिस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में करें धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है। ध्यान रखना है, धम्म शब्द एक प्राकृतिक शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक से है। ध्यान रखना है, किस शासक से पूछ रहे हैं। जो धम्म शब्द जो है प्राकृतिक शब्द है, ये प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रदामन, राज चोल प्रथम, अशोक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4, ये अशोक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है भारत में शुंग वंश, ध्यान रखना है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। ध्यान रखना है, तो इसका ऑप्शन दिया गया है वसुमित्र, पुष्यमित्र, देवभूत, कण्व। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ये कुषाण वंश का संस्थापक जो है पुष्यमित्र थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक, ध्यान रखना है, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। ध्यान रखना है, पोता के बारे में पूछ रहे हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। तो ऑप्शन दिया गया है विधिहद, पुष्यमित्र शुंग, बिंदुसार, अशोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ये अशोक का, ये चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था, ये अशोक था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दिल्ली सल्तनत के शासक के संदर्भ में, ध्यान रखना है, दिल्ली सल्तनत के शासन के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन धार्मिक मामलों का विभाग था। धार्मिक मामलों का विभाग क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे दीवान ए रिसालत, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीवान ए रिसालत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है किसने कहा कि पृथ्वी हर आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है। ध्यान रखना है, पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है। ध्यान रखना, नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन देख लेते हैं। जिसका ऑप्शन दिया गया है विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3, ये महात्मा गांधी का ये लाइन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लोकप्रिय रूप से डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को लोकप्रिय रूप में किस नाम से जाना जाता था। चाचा जी, गुरु जी, बालाजी, राजा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, ये राजा जी के नाम से जाना जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है चूक नीति का सिद्धांत, ध्यान रखना, चूक नीति का सिद्धांत निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ध्यान रखना, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। थॉमस मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये चूक नीति का सिद्धांत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी,
आनंद चालू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन, ध्यान रखना, सामाजिक सुधार संगठन जो गलत तरीके से मेल खाता है, गलत पूछे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे, गलत पूछे हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, ये गलत दिया गया है। कह रहा है यंग बंगाल हेनरी डेरोजियो, ये सही है। इसी वो आर्य समाज का संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछे हैं तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। भारतीय समाज का ज्योतिराव फुले, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गलत ही पूछे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, गुजरात में अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है, गुजरात में जो है अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ये तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, ना के नाभिकीय शक्ति केंद्र के लिए, ना स्टील प्लांट के लिए, ना वस्त्र के उद्योग के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है ये अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, फ्रेंच क्रांति, ध्यान रखना, फ्रेंच क्रांति किस वर्ष हुई थी। फ्रेंच की क्रांति पूछ रहे हैं, 1779 में, 1782 में, 1789 में, 1820 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में दिया गया, पहला विश्व युद्ध कहाँ शुरू हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, यूरोप में, सोवियत संघ में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ये यूरोप में शुरू हुआ था पहला विश्व युद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, विदेशी निवेश समर्थन बोर्ड, ध्यान रखना है, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड किस वर्ष किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन दिया गया, उपभोक्ता मामले के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत, आंतरिक मामले के अंतर्गत मामले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत, ध्यान रखना है, सिंधी भाषा को भारतीय संविधान या द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था। ध्यान रखना है, कौन सा भाषा, सिंधी भाषा पूछ रहे हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, 21वीं संशोधन 21वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख है। ध्यान रखना, धन विधेयक का परिभाषा पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्ति से संबंधित, ध्यान रखना, राज्य का कार्यकारी शक्ति से पूछ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, अनुच्छेद 154। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखना, कार्यवाहक अध्यक्ष पूछ रहे हैं किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित राजनीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ध्यान रखना है, नहीं है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कृषि एवं पशुपालन का गठन, ये सही है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। विधायिका और कार्यपालिका से अलग करता है, ये गलत है, ये अलग गलत है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ावा, ये सही है, पूछा गलत है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। ये विधायिका और कार्यपालिका ये अलग नहीं करते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। और गलत ही पूछे हैं, देख लीजिए कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन 3 जो दिया गया है ये सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? निम्नलिखित में से किस अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 7वीं में, 5वीं में, 8वीं में, 6वीं में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर वो ना, ये 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 39 का ए जीवन का अधिकार, पंचायती राज, जीवन का अधिकार ये भी नहीं होंगे, जीवन पंचायती राज ये भी नहीं होंगे, स्वतंत्रता का अधिकार ये भी नहीं है, निःशुल्क कानूनी सहायता ये ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे, इससे संबंधित है 39 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और डॉट डॉट्स होते हैं, कितने सदस्य है? वित्त आयोग में जो होते हैं एक अध्यक्ष तो होते ही हैं, कितने सदस्य होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है तो भारत का चुनाव आयोग एक डॉट डॉट है, क्या है? संवैधानिक निकाय, ये सही है। कार्यपालिका निकाय ये नहीं है। संवैधानिक सांविधिक ये नहीं है। न्यायिक निकाय ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है आत्म दोषारोपण के विरुद्ध मौलिक अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि डॉट डॉट, क्या सुनिश्चित करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है भारतीय राज्य की कार्यकारी शक्ति, ध्यान रखना है, कार्यकारी शक्ति डॉट डॉट में निहित होते हैं। किसमें निहित होते हैं ये ध्यान रखना है। भारत की राज्य के बारे में पूछे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, राज्यपाल में ये निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है 25 में दिया गया अगर सूर्य द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण पृथ्वी की वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? कौन सा किरण को? ये हो जाएंगे यूवी किरण। यूवी किरण ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम लघु ग्रह भी कहते हैं डॉट डॉट कक्षाओं के बीच ये पाए जाते हैं। बृहस्पति और शनि के लिए ये गलत है। पृथ्वी और मंगल के बीच ये भी गलत है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच पाए, ये सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे राइट आंसर। और सूर्य और बुध के बीच, इसके बीच भी नहीं पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है सौरमंडल में सभी ग्रहों के चारों ओर डॉट डॉट घूमते हैं। कौन ग्रह है? सभी जो ग्रह है किसके चारों ओर घूमते हैं? वृत्ताकार पथ के, गलत है। दीर्घ वृत्ताकार पथ, ये सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है भारत में गांधी सागर बांध, ध्यान देना, गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? बिहार में, झारखंड में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4 हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29। क्वेश्चन 29 में दिया गया है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है, क्या है? डोडो बेटा, कोला रिबेटा, अनामुडी, मिसा पुलिमला। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 3। 30 की तरफ नेल्सन, ध्यान रखना, नेल्सन नदी की उत्पत्ति निम्न में से किस देश में हुई? जानना है। नेल्सन नदी की पूछ रहे हैं, उत्पत्ति निम्न में से किस देश में हुई? मंगोलिया,
कनाडा, जर्मनी, रूस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कनाडा में उत्पत्ति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है भारत में आंध्र जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। आंध्र जल विद्युत परियोजना पूछ रहे हैं किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। पूर्वांचल श्रेणी में नहीं है, सतपुरा और विंध्य श्रेणी में, ये इसमें भी नहीं है, हिमालय श्रेणी में इसमें भी नहीं है। ये कहाँ पे यह है काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है अगर भारत में रानी अवंती बाई लोधी सागर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कंपनी है। ध्यान देना, भारतीय कंपनी पूछना। गूगल ये नहीं है, एप्पल ये भी नहीं है, अमेजॉन ये भी नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इन्फोसिस ये भारतीय कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 35 में दिया गया है कुछ पूर्व परिपक्व निकाय या निकासी नियमों को छोड़कर भारत में सार्वजनिक भविष्य, ध्यान रखना है, निधि जिसको बोलते हैं पीपीएफ की सामान्य लॉक इन अवधि कितनी होती है। मतलब सामान्य लॉक इन अवधि कितनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, 15 वर्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया है केंद्र सरकार ने राज्य परिवहन विभागों को सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किस रंग का प्लेट उपयोग करने के लिए आज्ञापत्र जारी किया है। मतलब है कि वाहन में जो इलेक्ट्रिक प्लेट होते हैं, मतलब रंग प्लेट का जो रंग होते हैं वो निर्धारण किया गया है लाल, हरा, काला, सफेद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, हरा कलर का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ का नाम बदलकर भारतीय उद्योग परिसंघ हो गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1980, 1970, 1995, 1992। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है पूछ रहे हैं। जीवन स्तर हिस्सा है, खुशी नहीं है, ये खुशी जो है मानव विकास का हिस्सा नहीं है सूचकांक का, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। अगर निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि था। ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 11वां, तीसरा, छठा। इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है उपदान भुगतान अधिनियम। ध्यान रखना है, भुगतान अधिनियम जो किसी कर्मचारी को दी गई उपदान को नियंत्रित करता है, यह किस वर्ष पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 1965 में, 1956 में, 1972 में, 1947 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3, ये 1972 में ये पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 41 में अर्थशास्त्र में SWP का पूर्ण नाम रूप क्या है। मतलब पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे,
सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 में। आयकर अधिनियम की धारा 80 मतलब धारा 80 की जी निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये दान के प्रतीक क्या गया दान, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 में दिया गया है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक है, ये मतलब सभी हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 में दिया गया है, दूध में घनत्व मापते हैं, मतलब किसके द्वारा मापा जाता है दूध का घनत्व? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, आर्द्रता मापी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 45 है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है? कहाँ पर मान होता है? ये ध्रुवों पर होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कर हैं 46 में, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है? किसके कारण होती है? इसका आंसर हो जाएंगे पृष्ठ तनाव के कारण ये होती है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, पानी में, लोहे में, निर्वात में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये लोहे में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 48 में दिया गया है, संहिता मतलब संहिति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? मतलब संहति ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किए थे? इसका दिया है प्लांक, आइंस्टीन, डाल्टन, रदरफोर्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगी, ये आइंस्टीन ने स्थापित किया था। 49 दो सरल पेंडुलम समान अवधि पर कंपन करते हैं, तो इसका उचित कार्य क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उनकी लंबाई बराबर है किंतु उनके निलंबन कणों का द्रव्यमान समान आवश्यक नहीं है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 50 में दिया गया है, रासायनिक शब्द अल्काइन बेंजीन सल्फोनेट्स निम्नलिखित में से किस घरेलू सामग्री का उल्लेख करता है? ध्यान रखना है, घरेलू सामग्री पूछ रहे हैं का उल्लेख करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 2, ये डिटर्जेंट को ये उल्लेखित करता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, मिश्र धातु, ध्यान रखना मिश्र धातु बेल मेटल लगभग 78% तांबा और 22% डॉट डॉट से बना है, तो किससे? क्रोमियम से, जिंक से, टीन से, एल्यूमिनियम से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन में ये 3 हो जाएंगे, टीन से 22% टीन से बना हुआ होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है, 52 में दिया गया है, उस रासायनिक कारखाने का नाम क्या है जिसने दंडनीय मतलब दनीय भोपाल रासायनिक त्रासदी के जो 1984 में हुई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, इस कंपनी के बारे में पूछ रहे थे। इस क्वेश्चन का रासायनिक कारखाने का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है, अयस्क सिनेबार निम्नलिखित में से कौन सी धातु है? ना सिनेबार के बारे में कौन सी धातु है? जिंक, एल्युमिनियम, मरकरी, सोडियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ये मरकरी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। 54 में दिया गया है, लोकप्रिय दर्द निवारक गोली, दिखना है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं। दिया गया है, एंटीबायोटिक माइटोमाइसिन का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ये 3, कैंसर के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 की तरफ। 56 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के रूप में कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, एजेटोबैक्टर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, कोकलीवा मानव शरीर का किस भाग से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये कान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है 58 में, फेफड़ों में छोटी पतली दीवारें वाली थैली को क्या कहते हैं जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे एलवीएली, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा एमिनो अम्ल का श्रृंखला बना अमीनो अम्ल का श्रृंखला से बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ये प्रोटीन से बना है, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया, कार्बोहाइड्रेट डॉट डॉट किलो कैलोरी प्रति 1 ग्राम ऊर्जा का प्रदान करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन को स्किप करते हैं, तो मैथ क्वेश्चन को छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर है 67 का, अन्न और अन्य शब्द युग्म का सही अर्थ ध्यान रखना, अन्न और अन्य, तो अन्य मीन्स हो जाएंगे अनाज और अन्य मीन्स हो जाएंगे दूसरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया, क्या दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसका वर्णन ना हो सके, तो अवर्णनीय, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 सॉरी किसी क्वेश्चन में चलेंगे 71 की तरफ। क्वेश्चन 71 में दिया गया है, क्या बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है, सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, ये कथन सही नहीं है। कह विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कुल संख्या 40 होती है, सही है। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या कितना 6, ये भी सही है, तो सही नहीं पूछे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 चलते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र होता है, मतलब सबसे कम वन होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जहानाबाद में बहुत कम ही वन देखने को मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। क्लास 73 बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीनतम क्रम में लगाइए, मतलब प्राचीन से नवीनतम क्रम में लगाना है, तो इस क्वेश्चन का पहला ये 1 हो जाएंगे, इसका 2 हो जाएंगे, इसका 3 हो जाएंगे, इसका 4 हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन चलते हैं 74 की तरफ। क्वेश्चन 74 में दिया गया है, बिहार के कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ध्यान दें, गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जॉन 1 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी वाक्य के लिए फॉन्ट चुनने के लिए क्या करना पड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, फॉर्मेट मेन्यू में फॉन्ट चयन करना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करा है 76 में, WW का आविष्कार है, किसने आविष्कार किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा टिम बर्नस ओली, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 दिया, निम्नलिखित में कौन सा एक ताकतवर पासवर्ड है? पासवर्ड में पूछ रहे हैं। 29 सितंबर 88 ये गलत, ये सिंपल पासवर्ड है, ये भी सिंपल पासवर्ड है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे, ये भी सिंपल है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ताकतवर पासवर्ड है। नेक्स्ट चलते हैं 78 में, DRDO द्वारा एक स्वदेशी उन्नत वायु रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित किया गया है, तो मिसाइल का नाम क्या है? ये अश्विन है, मतलब ध्यान रखना अश्विन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया गया है, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से ग्रीनलैंड आइस कैप के पार एकल उड़ान को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट कौन है? ध्यान रखना, दुनिया की पहली महिला पायलट कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आरोही पंडित, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करें, अबेल प्राइज किससे संबंधित है? अबेल प्राइज, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर गणित से संबंधित है अबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 88 में दिया गया है उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार जीता है। ये तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन में 82 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय शास्त्रीय नर्तिका पद्म भूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 1 सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 83 में निम्नलिखित में से किसे आदिवासी नृत्य बैगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इसकी मिला है अर्जुन सिंह धुर्वे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन में 84 में दिया गया है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4 सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन में 85 में दिया गया है किस तिथि को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 4 29 अगस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करा है 86 में राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता दिवस दिल्ली के डॉट डॉट पे मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली के ये लाल किले पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान नहीं, सार्क सदस्यों में साफ्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, ये सही है। इसका पहला सम्मेलन बेंगलुरु में हुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये गलत दिया गया, ये बेंगलुरु में नहीं हुआ था और नहीं है गलत, ये गलत इसी के बारे में पूछा है, गलत सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बाकी इसका जो है इसका मुख्यालय काठमांडू में, ये भी सही है। सार्क का स्थापना 1985 में, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन में 88 में दिया गया है अंतरराष्ट्रीय पुनर्संरचना संरचना और विकास बैंक को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये विश्व बैंक को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 89 में दिया गया है दोहा घोषणा। ध्यान, दोहा घोषणा डॉट डॉट से संबंधित है, ये ट्रिप्स समझौते से है। ऑप्शन नंबर 1 ट्रिप्स समझौते से। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। 90 दिया गया ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से, तीरंदाजी से, लॉन टेनिस से, स्क्वैश से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 3 हो जाएंगे लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में दिया गया है रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से, फुटबॉल से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से। ये किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 93। क्वेश्चन 93 में दिया गया है लेक पैलेस किस नाम नगर में स्थित है? ध्यान रखना, लेक पैलेस पूछ रहे हैं किस नगर में स्थित है? जयपुर में, वडोदरा में, देहरादून में, उदयपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये उदयपुर में ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। वर्ष 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था? ब्रिटिश से, पुर्तगाली से, फ्रांसीसी से, डच से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये पुर्तगाली से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनी गई? ध्यान रखना है 18वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाएं चुनी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे 76, 78, 79, 74। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 74। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 96 में जनवरी 2025 निम्नलिखित में से किस संयुक्त सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य बन गया? ध्यान, गैर अस्थायी सदस्य मतलब परमानेंट सदस्य नहीं बना है, वो गैर अस्थायी सदस्य बना है। इसमें कौन कौन बना है? पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, ये सभी बने हैं। ऑप्शन नंबर 4 जाएंगे इसको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर है 97।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून 2024 को किस देश में आयोजित 50वें G7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? अमेरिका में, इटली में, जापान में, चीन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इटली में भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 98। क्वेश्चन 98 में दिया गया है 2023 से 24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर कौन उभरा है? यूएई, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, नीदरलैंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ये नीदरलैंड उभरा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 99 की तरफ। उस रूसी अंतरिक्ष का यात्री का नाम बताइए जो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति बन गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे ओलेग कोनोनेको। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। 100 में दिया गया, अगर फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली इगा स्विएटेक किस देश की खिलाड़ी है? ध्यान रखना, इगा स्विएटेक पूछ रहे हैं किस देश के खिलाड़ी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएंगे। ये पोलैंड की खिलाड़ी है, ये फ्रांस की नहीं है, ये यूएसए भी नहीं है, ये जर्मनी की नहीं है, ये पोलैंड का, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर दिए गए हैं। देखिए, इस क्लास का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए होंगे टेलीग्राम ग्रुप का, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन अब समय समय पे मिले। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में जरूर सेंड कीजिएगा और कोई फीडबैक भी दीजिएगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।